कुछ मंत्रास है सक्सेस के जो जान के आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो पहला मंत्र ऑफ सक्सेस क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जानने की लालसा होनी चाहिए लाइफ में, है ना। क्योंकि दोस्तों ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है और इस दुनिया में जानने के लिए, नॉलेज लेने के लिए बहुत कुछ है। और क्यूरियोसिटी लीड्स टू टेक्नोलॉजी एंड सोशल इवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी जैसे कि एरोप्लेन, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, जो कुछ भी ले लो, ये सारे टेक्नोलॉजीज क्यूरियोसिटी वजह से ही आए हैं ना। तो क्यूरियोसिटी को आदर देना सीखिए, क्योंकि जैसे कि हनुमान जी, वो भी तो क्यूरियस हो गए थे ना, उनको पता नहीं चल रहा था कि वो ऊपर एप्पल जैसे दिखने वाला चीज़ है क्या, बल्कि वो सूरज था, है ना। तो क्यूरियोसिटी हमारे एंशिएंट टाइम से है, तो उसे आदर देना सीखिए, उसका सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। दोस्तों जब हम पैदा होते हैं ना, वो हमारा पहला बर्थ होता है, बट जब हम क्यूरियस हो जाते हैं, जब हम अपने आप को पूछते हैं कि हम पैदा क्यों हुए, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, वो हमारा सेकेंड बर्थ होता है। क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो ये फर्स्ट मंत्र था सक्सेस का। सेकेंड मंत्र ऑफ सक्सेस पेशेंस, धैर्य, धीरज। तो दोस्तों पेशेंस, अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो पेशेंस इज मस्ट, क्योंकि सारे जो काम है, सारे जो थिंग्स है, वो डिफिकल्ट होते हैं बिफोर इट बिकम्स इजी, है ना। और आपको पता ही होगा कि भगवान श्री राम इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस, क्योंकि है ना, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था ना, तभी उनको पता चलता है कि 14 ईयर्स वनवास में जाना है ना। और इस 14 ईयर्स वनवास ने ही उन्हें असलियत में भगवान श्री राम बनाया। This kind of patience made him a god। और आपको पता ही होगा कि उनके फेस में ना हमेशा एक छोटी सी स्माइल तो होती ही थी। उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, हमेशा पेशेंस रहे, हमेशा, है ना, हैप्पी रहे। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कुछ तो करके दिखाना है, तो भगवान श्री राम जैसा आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आपने वो मूवी तो देखी होगी, दशरथ मान जी, इतना ज़्यादा पेशेंस था उनमें कि इतने सालों तक पहाड़ तोड़ के उन्होंने रास्ता बनाकर ही दिखाया। तो अगर आपको कुछ तो सही मायने में हासिल करना है ना, तो फिर आपको इन भगवान श्री राम जैसा, दशरथ मान जी जैसा पेशेंस चाहिए ही होगा। तो ऐसा पेशेंस लाने के लिए रेडी हो? यस। ओके, तो थर्ड मंत्र ऑफ सक्सेस इज होप एंड फेथ। दोस्तों उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना। होप मतलब उम्मीद और श्रद्धा, है ना, विश्वास। तो hope is knowing that something is possible and faith is believing that nothing is impossible। तो guys just don't lose hopes, because अगले सेकंड या अगले मिनट, अगले दिन क्या होने वाला है ना, आप ये खुद भी नहीं जानते हो। और बात करें अगर विश्वास की, तो अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं रहेगा ना, तो दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लाइक उनके फसल भी खराब हो रहे थे, सब कुछ खराब हो रहा था, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी बारिश होगी। बट एक व्यक्ति ने बोला कि प्रार्थना करो, प्रे करो, शायद बारिश हो जाए। तो कुछ गांव वालों ने जाके प्रार्थना की, प्रे करने लगे, बट हो ही नहीं रही थी बारिश। तो एक बच्चा आता है छाता लेके, तो गांव वाले पूछते हैं कि बारिश तो हो नहीं रही, तुम छाता लेके क्यों आए? तो बच्चा बोलता है कि अगर बारिश हो जाए तो बारिश से बचने के लिए छाता तो लगेगा ही ना। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देख के गांव वालों में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया, विश्वास आ गया, और वो भी बहुत प्रे करने लगे, प्रार्थना करने लगे, बारिश होनी चाहिए अभी, और बारिश हो भी गई। तो इसलिए दोस्तों आपका जो विश्वास है ना, वो दूसरे लोगों के विश्वास का आदर बनता है। इसलिए आप खुद भी विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए प्रोसेस को। और अगर 3 मंत्र आपके जीवन में है ना, तो 101% आप सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे। एंड प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, जैसे कि भगवान श्री राम के लाइफ में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। लाइक जब राज्याभिषेक हो रहा था तभी 14 ईयर्स वनवास में जाना पड़ा, फिर वहाँ पे सीता माँ का अपहरण हो गया, फिर भी पेशेंस थे, हैप्पी थे। एंड इसलिए ये सब आपके पास होना चाहिए, और ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू।